2015 में वेबसाइट मिस्टीरियस यूनिवर्स ने कुछ ऐसा पोस्ट किया जहां एक कदीम टैबलेट को दिखाया गया जिसमें रुडिमेंट्री बटन की तरह की कीज मौजूद थीं। ये कदीम टैबलेट पुरस्कार तौर पर 90s की दिहाई के एक सेल फोन से मुशाहिबत रखता था। इस पोस्ट में ये क्लेम किया गया कि आर्कियोलॉजिस्ट ने इस फॉसिल को ऑस्ट्रेलियन स्टेट से खुदाई के दौरान डिस्कवर किया है। वेबसाइट ने ये भी कॉन्स्पिरेसी फैलाई कि ये ऑब्जेक्ट एलियन लाइफ के मौजूद होने का सबूत है और इसमें मुसन्निफ ज़ेचेरिया सेचिन का भी हवाला दिया गया जिसने ये दावा किया कि 800 साल पुराने इस सेल फोन से ये साबित होता है कि अनुनाकी के नाम से जाने जाने वाली एक अजनबी नस्ल किसी नेब्रू नामी गैर हकीकी सैयारे से आई थी जिसने मेसोपोटामिया की तहजीब को मॉडर्न टेक्नोलॉजी से इंट्रोड्यूस करवाया था। ये सब मुकम्मल तौर पर अजीब सा लगता है क्योंकि ये 800 साल पुराना सेल फोन दरअसल एक पीस ऑफ आर्ट है जो कि जर्मन मुजस्समा साज कार्ल वेंगार्टनर के आर्ट वर्क का कारनामा है। कार्ल वेंगार्टनर कदीम आर्ट की नकल करने में महारत रखता है और ये आर्ट वर्क दरअसल कदीम दुनिया में मौजूद मालूमात की मुंतकली के एवोल्यूशन को रिप्रेजेंट करता है। इस आर्ट पीस को सेल करने की गर्ज से फेसबुक पर पोस्ट किए जाने के बाद इसकी फोटो ऑनलाइन वायरल हुई जिसने इस मिथ को जन्म दिया और हम सब ये जानते हैं कि इंटरनेट इस तरह की बहुत सी धोखाधड़ी से भरा पड़ा है। एंशिएंट ग्रीक लैपटॉप मालिबू कैलिफोर्निया के जे पॉल गेटी म्यूजियम में रखा ये 100 कबल मसीह पुराना यूनानी मुजस्समा 2014 में लोगों की तवज्जो का मरकज बना क्योंकि इस मुजस्समे में एक ऑब्जेक्ट 2 यूएसबी पोर्ट के साथ कदीम लैपटॉप की तरह दिखता है। दरअसल ये मुजस्समा एक ट्रेडिशनल फुनरल है जो एक मरने वाले शख्स के लिए डिजाइन किया गया है। इस मुजस्समे में कुर्सी पर टेक लगाए एक औरत एक ऐसी चीज के ढक्कन को छूने के लिए पहुंच रही है जिसे एक लड़की ने पकड़ रखा है जिसके बालों और लिबास से जाहिर होता है कि वो शायद कोई गुलाम है, जबकि औरत के स्नेक ब्रेसलेट और जिस कुर्सी पर वो बैठी है उस पर शेर के पंजे और ईगर लेग्स के नक्शो निगार से ये जाहिर होता है कि वो कोई आला हैसियत रखती है। लेकिन ये औरत जिस चीज को छू रही है वो शायद लैपटॉप नहीं है। बहुत से स्कॉलर्स इसे जेवरात के बॉक्स से ताबीर करते हैं और कुछ के मुताबिक ये एक वैक्स टैबलेट है जिसे कदीम यूनानी लोग खुतूत और पैगामात लिखने के लिए इस्तेमाल करते थे। ये ऑब्जेक्ट यूनानी आर्ट वर्क में कॉमन है, जैसे कि इस आर्ट वर्क में यूनानी देवी एथीना को भी इसका इस्तेमाल करते दिखाया गया है। मगर इस आर्टिफैक्ट्स में मौजूद 2 होल्स के बारे में लोग ये कियास आराइयां करते हैं कि ये होल्स शायद लैपटॉप की तरह के 2 यूएसबी पोर्ट्स हैं। लेकिन इस मुजस्समे में ये क्या चीज है ये अब तक वाज़ेह नहीं है, पर हम में से हर कोई ये जरूर जानता है कि यूएसबी पोर्ट्स का शेप गोल नहीं होता। सोशल मीडिया स्टैचूज, इन स्टैचूज की फोटो में बज़ाहिर ये नजर आ रहा है कि एक औरत फोन जैसे किसी ऑब्जेक्ट पर बात कर रही है और दूसरी औरत आईपैड जैसी किसी चीज पर मसरूफ है। लेकिन हैरानकुन तौर पर ये स्टैचू 1000 साल पुराने वक्त के हैं जो कि इंडियन स्टेट गुजरात के सिटी पलिटाना के करीब मौजूद हैं। इस जगह तकरीबन 840 जैन मंदिर पहाड़ की चोटी पर मौजूद है। ये इतने ऊंचाई पर है कि इस मंदिर तक पहुँचने के लिए ज़ायरीन को 4000 सीढ़ियाँ चढ़कर जाना पड़ता है। अगरचे अब हम इस बात का यकीन नहीं कर सकते कि इस स्टैचू के हाथ में आईपैड की तरह जो नजर आता है क्या वाकई वो सिर्फ एक स्टोन टैबलेट है जिसे इस ग्रीक वुमेन स्टेली की तरह खत लिखने के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है। जहां तक मोबाइल फोन का ताल्लुक है तो बहुत से दूसरे स्टैचूज जैसे कि ये म्यूजिशियंस अपने इंस्ट्रूमेंट्स के साथ दिखाई दे रहे हैं और ये स्मार्टफोन चलाने वाली औरत भी शायद ड्रम जैसे किसी ऑब्जेक्ट को हाथ में लिए हुए है। खैर अब हम ये जरूर कह सकते हैं कि 1000 साल पहले के ये स्टैचूज आज की किसी मॉडर्न टेक्नोलॉजी को जाहिर नहीं कर रहे हैं। द डिजाइनर हैंडबैग की इस मॉडर्न फैशन सिंबल की शनाख्त मेसोपोटामिया से मेक्सिको तक आर्ट वर्क स्टैचूज और मुख्तलिफ नक्शो निगार में की जा सकती है। यहाँ तक कि इन डिजाइनर के हैंडबैग के सिंबल मिस्री देवताओं के नक्शो निगार में भी मौजूद हैं। इन हैंडबैग की कदीम तरीन इनकारनेशन तुर्की के गोबलेके टेपे में भी पाई जाती है जो कि 11,000 कबल मसीह साल पहले मौजूद जमीन का सबसे पुराना मंदिर है, जहाँ बहुत से पत्थरों में इस तरह के हैंडबैग की तरह के ऑब्जेक्ट को एक कतार में दिखाया गया है। हालांकि हैंडबैग की इब्तिदा 19th सेंचुरी के अवाइल तक भी जाहिर नहीं हुई थी। बहुत से कॉन्स्पिरेसी थ्योरिस्ट इसे हमेशा की तरह कदीम अनुनाकी सिविलाइजेशन से जोड़ते हैं, लेकिन इस हैंडबैग की मोस्ट फेमस थ्योरी ये है कि हैंडबैग की तरह दिखाई देने वाली ये चीज किसी भी तरह फैशन का सामान नहीं है, बल्कि ये कॉस्मोस की तरह एक यूनिवर्स को रिप्रेजेंट करता है। इस शेप का हैंडल निस्फ कुर्रा आसमान की नुमाइंदगी करता है, जबकि नीचे सॉलिड स्क्वायर शेप अर्थ की नुमाइंदगी करता है, जो कि हकीकत में बहुत ही मीनिंगफुल है। इन हैंडबैग्स की तस्वीर कुशी अक्सर कदीम देवी देवताओं के हाथों पर की गई है जो कदीम दौर में शायद जमीन और आसमान की यूनिफिकेशन या फिर मटेरियल और नॉन मटेरियल के वजूद के जिम्मेदार समझे जाते थे और अपने वक्त से बहुत आगे थे। इन कदीम हैंडबैग्स के बारे में यही एक फेमस थ्योरी है, लेकिन इसमें कितनी सच्चाई है इसकी कोई एक्सप्लेनेशन मौजूद नहीं।
एंशिएंट एस्ट्रोनॉट स्पेन में दी कैथेड्रल ऑफ सलामांका बहुत सी ट्रेडिशनल स्टोन कार्विंग से मजीन है, जहां एक पुरस्कार खलाबाज की तरह एक स्टोन कार्विंग मौजूद है जो किसी को भी हैरान कर देने के लिए मजबूर कर सकता है, क्योंकि द कैथेड्रल ऑफ सलामांका को 1533 और 1733 के दरमियान तामीर किया गया था। तो क्या इससे पहले भी बनी नौ इंसान ने किसी को भी एक फेमस खलाई सूट पहनाकर खला में भेजा था? पर जैसा कि हम जानते हैं कि खलाबाज हजारों साल पुराने नहीं हैं, तो फिर ये कैसे मुमकिन हुआ कि एक कैथेड्रल जो 16वीं सदी में बनाया गया था उस पर मॉडर्न इंसान के कारनामों के नक्श मौजूद हैं? खैर, बहुत से लोगों का मानना है कि ये काम किसी एक्स्ट्रा टेरिटोरियल यानी एलियंस का है या फिर ये कोई टाइम ट्रेवलर है। लेकिन हालिया रिपोर्ट्स के मुताबिक खलाबाज के इन नकूश को कैथेड्रल में साल 1992 में शामिल किया गया था, न कि 1533 में, क्योंकि ये कैथेड्रल ऑफ सलामांका 1992 के दौरान रेनोवेट होता रहा और इस कैथेड्रल पर काम करने वालों में से किसी एक आर्टिस्ट ने इस 20th सेंचुरी के खलाबाज के नक्श को वहां बना दिया और तब से साजिशी नजरियात ने जन्म लिया। मगर ये सब धोखा था और ऐसा कुछ भी नहीं है। इन नक्शो निगार में एक ड्रैगन आइसक्रीम खा रहा है, एक डॉग और एक कैरी फिश के साथ एक खलाबाज भी वहाँ फ्लोट कर रहा है। ये दरअसल वहाँ आने वाले विजिटर्स को उलझाने के लिए एक चालाक तरीका था। हेलीकॉप्टर हेरोग्लिफ्स। जब आप इन 3000 साल पुराने इजिप्शियन हेरोग्लिफ्स को देखते हैं जो एबिडोस इजिप्ट में फिरौन सेटी के फर्स्ट टेम्पल से डिस्कवर हुए थे, तो आपको इनमें क्या नजर आता है? शायद कोई इम्पॉसिबल चीज। लेकिन ये इजिप्शियन हेरोग्लिफ्स पुरस्कार तौर पर हेलीकॉप्टर, हवाई जहाजों और दूसरे आर्टिफैक्ट से गैर मामूली मुशाबहत रखते हैं। ये वो कदीम मिस्री तहरीरें हैं जो हेलीकॉप्टर हेरोग्लिफ्स के नाम से मशहूर हुई, जो हिस्टोरियंस और कॉन्स्पिरेसी थ्योरिस्ट में जंगल की आग की तरह फैल गई। कॉन्स्पिरेसी थ्योरिस्ट के मुताबिक कुछ एडवांस प्लेनेट से आए हुए विजिटर्स जैसे कि एलियंस ने ये तफसीलात कदीम मिस्रियों तक पहुंचाई होंगी और शायद ये वही थे जो बड़े बड़े पिरामिड्स और स्टोन एज जैसी यादगारों की तामीर के पीछे थे। इन सब कॉन्स्पिरेसीज के अलावा इन हेरोग्लिफ्स के बारे में क्या कोई लॉजिकल एक्सप्लेनेशन भी मौजूद है? डिफरेंट इंटरनेट ब्लॉग्स की रिसर्च के मुताबिक हम जो असल में देख रहे हैं वो हेरोग्लिफ्स के दो सेट हैं जो एक्सीडेंटली ओवरलैप हो गए हैं, क्योंकि इस टूम की कंस्ट्रक्शन फिरौन सेटी के दौरे हुकूमत में शुरू हुई, जिसका नाम पहले इस पर कुनिंदा किया गया, लेकिन जब इसके बेटे रेमेसिस ने इसे कंप्लीट किया तो इसका नाम सबसे ऊपर यानी टॉप पर लिखा गया। कदीम मिस्र में वक्त के साथ हेरोग्लिफ्स को तराशना आम था, खास तौर पर तब जब एक नया फिरौन इक्तिदार में आता। डिजिटल इमेजिंग से पता चलता है कि ये ऊपरी तस्वीर एक दूसरे के ऊपर दो अलग अलग तस्वीर से आती हैं और हमें जो मॉडर्न टेक्नोलॉजी के नक्श इस हेरोग्लिफ्स में दिखाई दे रहे हैं वो दरअसल इसी का नतीजा है। आई होप कि आज की वीडियो भी आपको इंटरेस्टिंग लगी होगी। अगर ऐसा है तो वीडियो को लाइक और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज।